हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं ज्योति आज फिर आपके सामने आई हूँ एक नई क्लास एक नई सब्जेक्ट के साथ। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिंदी। कक्षा है हमारी 11th क्लास। बुक हमारी अंतरा है और इसके अंतरा बुक का पहला चैप्टर लेकर आज हम आए हैं, जो चैप्टर का नाम है ईदगाह। और किन्होंने ये लिखा है, इनके लेखक कौन है? लेखक है मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो हुआ था 1880 और इनकी मृत्यु हुई है 1936। थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ आपके लेखक के बारे में। इनका मूल नाम धनपत राय था। इन्होंने बीए तक शिक्षा ग्रहण की है, उसके बाद शिक्षा विभाग में ही ये नौकरी करने लग गए थे। इनकी कहानी संग्रह मानसरोवर नाम से 8 खंडों में विभाजित है और इनके कुछ उपन्यास है, गोदान है, गवन है, कर्म भूमि, रंगभूमि, प्रेम सिंह आदि इनके उपन्यास है। ठीक है, तो इन्हीं की ही एक कहानी जो क्लास 11th में बुक अंतरा में लगी है, चैप्टर 1 में कौन सी लगी हुई है? ईदगाह। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। पहले हम पाठ के बारे में मोटा मोटा सा जान लेंगे कि आखिर पाठ में हम पढ़ेंगे क्या और क्या हमें इससे मोरल वैल्यू मिलेगी। तो आज का जो हमारी पाठ का परिचय है, इस कहानी, कौन सी कहानी? ईदगाह। ईदगाह कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है। लेखक कौन है? प्रेमचंद। किसने बताया है? प्रेमचंद जी ने। क्या बताया है? कि अभावग्रस्त वो होता है जब हमें अपनी जरूरतों की चीजें समय से ना मिल पाए या कठिनाई से मिलती है। बच्चा किस प्रकार के कच्ची उम्र मतलब कम उम्र में ही अपना फर्ज और घर की आवश्यकताओं को समझने लगता है। कि एक जो बच्चा होता है जो अभावग्रस्त होता है, जिन्हें अपनी जरूरतों की चीज समय से नहीं मिल पाती है, वो किस तरीके से समय से पहले ही सयाना और समय से पहले ही बड़ा हो जाता है। ऐसा ही एक बच्चा है हामिद, जिसके बारे में हम इस कहानी में पढ़ेंगे। अभावों में पला बच्चा, यहाँ पर हम हामिद के बारे में पढ़ेंगे। या कोई भी बच्चा हो जो अभावों में पला होता है, वो समय से पहले ही सयाना और समझदार होने लगता है। समय से पहले ही सयाना हो जाता है। सयाना मतलब समझदार, जो दुनियादारी को समझने लगे। इस कहानी, कौन सी कहानी? ईदगाह कहानी। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने श्रम का महत्व बताया है। श्रम मतलब मेहनत का महत्व बताया है कि एक बच्चा मेहनत करके क्या से क्या हासिल कर लेता है। तो ठीक है, मोटा मोटा हमने चैप्टर के बारे में जान लिया कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। हमने इनके लेखक के बारे में भी जान लिया कि लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं और हमने चैप्टर नाम ईदगाह। ठीक है, अंतरा बुक है, क्लास 11th है, विषय हिंदी है। एक बात फिर मैं आपसे बच्चों से सबसे कहना चाहूंगी कि पढ़ने से पहले अपनी बुक जरूर ले ले, बिना बुक के आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, अंतरा भाग 1। तो चलो आप और हम देखते हैं इस कहानी में आज हमें क्या देखने को या क्या पढ़ने को मिलता है। सभी बच्चे बुक खोलेंगे अपनी। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। रमजान जैसे आप और हम फास्ट रखते हैं, इसलिए मुस्लिम वर्ग भी उनके 1 महीने के रमजान आते हैं जिसमें वो फास्ट रखते हैं और उसके बाद उनके फिर रोजे खुलते हैं। फिर 30 दिन बाद 30 दिन के रोजे होते हैं, उसके बाद फिर ईद आती है जिसे बड़े ही धूमधाम से वो लोग मनाते हैं। कितना मनोहर, कितना सुभावना प्रभात है। प्रभात मतलब सुबह। यहाँ पर उस मनोहर, उस सुभावने प्रभात की बात की गई है जब 30 दिन के रोजे के बाद ईद आई है और सुबह के टाइम सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़ों में अच्छे अच्छे खेल खिलौने और मिठाइयां को अपने घर में ला रहे हैं और खुशी खुशी अपनी ईद बना रहे हैं। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। वृक्ष मतलब पेड़। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। रौनक मतलब खुशहाली। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। लालिमा होती है जब आसमान हल्का हल्का सा लाल रंग का होने लगता है। सुबह के टाइम जब आप देखेंगे तो सूरज निकलने से पहले का जो समय होता है, जब सूरज पूरी तरीके से नहीं उगता, उसकी रोशनी आने लगती है, तो उसे कहते हैं हम लालिमा। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो।
गांव में कितनी हलचल है, हलचल मतलब चहल पहल, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। ईदगाह, ईदगाह किसे कहते हैं, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है, हम ईदगाह के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ईदगाह कहते हैं जहां पर मुस्लिम वर्ग ईद के समय में नमाज पढ़ते हैं। किसी ने कुर्ते के बटन नहीं है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। अब देखिए अपने अपने घर में सभी बच्चे या सभी बड़े भी, वयस्क भी, बूढ़े भी ईदगाह पर जाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि कैसी कैसी तैयारियां उनकी हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते, पेज पलटेंगे सभी, पेज नंबर हमारा 3 खत्म हो चुका है, अब पेज नंबर हम 4 पर आ गए हैं। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, कड़े मतलब टाइट हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे रहे हैं, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। देखिए एक गांव का वर्णन बताया गया है इसमें, जिसमें ईद बना रहे हैं। तो कोई कुर्ते का बटन अपना सही करा रहा है, कोई जूते अपने सही करा रहा है, कोई जो उनके मवेशियां जो है उन्हें जल्दी से खाना पानी दे रहे हैं। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिसाब की चीज है, इनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़े के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। यहाँ पर बच्चों के बारे में बताया गया है कि बच्चे जो हो, खासकर बच्चों में छोटे छोटे लड़के, उन्होंने किसी ने रोजा रखा है, किसी ने दोपहर तक रखा है या किसी ने रखा भी नहीं है। लेकिन ईद के समय ईदगाह जाने के लिए जैसे वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं, जैसे वो उनके हिस्से का पार्ट है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह दिन आ ही गया। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन, प्रयोजन कहा गया यहाँ पर कि चिंता, इन्हें गृहस्थी की चीजों की क्या चिंता। सवैया के लिए दूध और शक्कर घर में है। सवैया मतलब एक प्रकार की हम जवे या खीर कह सकते हैं, जो मुस्लिम वर्ग अपने त्योहार पे बनाते हैं। शक्कर में है या नहीं इनकी बला से, ये तो सवैया खाएंगे। अब यहाँ पर बच्चों के बारे में बात कर रही हैं। वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कयामदली के घर दौड़े जा रहे हैं, उन्हें क्या खबर। चौधरी साहब आंखें बदल लें, आंखें बदलने का मतलब जब अब्बा साहब जो हैं वो चौधरी साहब के यहाँ वहां पर काम करते होंगे, तो वहां से अपने काम के पैसे लेने जा रहे हैं। और चौधरी साहब आंख बदल ले मतलब अगर वो पैसे ना दें तो ईद धरी की धरी ही रह जाएगी। यह सारी ईद मुहर्रम हो जाएगी। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महबूब गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती के पैसों में अनगिनती चीजें लाएंगे। बच्चे अब अपनी जेबों में पैसे देख रहे हैं कि किसी के पास कितने पैसे हैं और किसी के पास कितने पैसे हैं, और उन्हीं पैसों से बच्चे हिसाब लगा रहे हैं कि हम ईद पे ये सामान लेंगे, हम ईद पे वो सामान लेंगे। खिलौने, मिठाइयां, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या, और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। देखिए एक बार मैं फिर आपको बताना चाहूंगी, हमारा जो ये पूरा चैप्टर है हामिद और उसकी अम्मा जान अमीना के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेंट हो गया। गत वर्ष हेजे की भेंट हो गया मतलब वो कुछ समय पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। माँ ने जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब ना जाने माँ भी क्यों पीली होते होते एक दिन मर गई, मतलब माँ चिंता में। किसी को पता न चला क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही रहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गया। यहाँ पर जो स्त्री की बात हो रही है, जो पीली पड़ती चली गई है, जिस पे दुख नहीं सहा गया और फिर वो अल्लाह को प्यारी हो गई, वो है हामिद की अम्मी।
अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना को गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाएंगी। किसके लिए? हामिद के लिए। इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है और फिर बच्चों की आशा उनकी कल्पना से राय का पर्वत बना लेती है। हामिद के पांव में जूते नहीं थे, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियां और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महबूब, मोहसिन, नूरे और अम्मी जान से कहां से उतने पैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, हामिद के माता पिता मर चुके हैं। उसकी जो दादी है, हामिद की जो दादी है अमीना, वो हामिद को ऐसे बहका कर रखती है कि तेरी अम्मी जान आएंगी, बहुत सारी चीजें लेके आएंगी, तेरे अब्बा जान आएंगे, बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे। बस यही सब सुन सुनकर इसी आशा में हामिद बहुत ही ज्यादा खुश है। अभागिन अमीना जो है हामिद की दादी है, अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद बनती। आबिद हामिद के पिताजी आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दल बदल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। विध्वंस मतलब परास्त। देखिए यहाँ पर क्या होता है, सभी बच्चे खुश बना रहे हैं, हामिद भी खुशी बना रहा है, लेकिन हामिद की दादी जो है वो चिंता में और ज्यादा परेशान होती रही है। वो ईद को कोस रही है कि जो ईद सबके लिए खुशियों भरा दिन है वो हमारे लिए खुशियों भरा दिन नहीं है। हामिद के लिए कहां से चीजें लेके आएंगे, कहां से क्या बनाएंगे। लेकिन हामिद जितना प्रसन्न था उसे इस चीज की कोई चिंता नहीं थी। होते भी कैसे, छोटा बच्चा था ना, 4 साल का। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। हामिद का दिल कचोट रहा था, अमीना का दिल कचोट रहा था। अमीना का दिल अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही थी। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन, उसे कैसे अकेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। लेकिन यहाँ सवैये कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करने लगेंगी। मांगेगी घर तो सहारा है। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार होकर गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है, दो पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बचे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और इसका ईद का त्योहार अल्लाह की ओर बेड़ा पार लगाएगा। धोबन और नायन को मेहतरानी और चुड़ीहाइन सभी तो आएंगी, सभी को सभी ये चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता। किस किस के मुंह में चुराएगी और मुंह क्यों चुराए। साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे, इनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे। यहाँ पर हामिद की अम्मा परेशान है। क्या सोच सोच कर परेशान है कि अम्मा के पास बस 5 पैसे हैं, हामिद की जेब में बस 3 पैसे हैं, इन्हीं से ही उन्हें ईद बनानी है। छोटा बच्चा हामिद अकेला कैसे जाएगा ईद बनाने। अम्मा को घर रहना है, फिर कुछ लेने देने वालों को भी देना है। तो इसी चिंता में अम्मा सोच विचार अपने अंदर ही अंदर अपने अंतर्द्वंद से लड़ रही है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर
किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पंख लग गए हों। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चार दीवारी बनी हुई है। देखिए, जब बच्चे सारे और जो हामिद भी जब ईदगाह मनाने जा रहे हैं, मेले में जा रहे हैं, तो वहां रास्ते में कैसा कैसा परिवेश दिखाई दे रहा है, उस चीज का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। पेड़ों पे आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसे उल्लू बनाया जाए। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, ये कॉलेज है, यह घर क्लब है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़े होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब पढ़ेंगे और क्या करेंगे। इतना पढ़कर हामिद के मदरसे में तो 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से भी जी चुराते हैं। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है। यह मुर्दे की खोपड़ियां दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर जाने नहीं देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछे वाले, दाढ़ी वाले और मैमें भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वह दे दें, क्या नाम है, बैट तो उसे पकड़ ही नहीं सके, घुमाते ही लुढ़क जाएंगे। यहाँ पर जब वो जा रहे हैं तो रास्ते में उन्हें कॉलेज मिल रहे हैं, क्लब मिल रहे हैं, घर, बड़े बड़े घर मिल रहे हैं, तो उनमें क्या होता है क्या नहीं होता, इसी के बारे में सारे बच्चे आपस में बातें करते जा रहे हैं। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मानो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस ही पी जाती है। किसी मैन को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। मोहसिन, महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं करती। मोहसिन, हाँ, उछल कूद नहीं करती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी तो चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतना तेज दौड़े कि उन्हें ना पा सका। सच। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। अब देखिए, रास्ता खत्म हो गया है, अब मेला यहाँ पर चालू हो गया है। तो थोड़ा सा आगे चलकर हलवाई की दुकान चालू हो गई है। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयां कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मानो होंगी, सुना है, मनो होंगी, सुना है। रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहां से मिलेंगे? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को, जिन्नात यहाँ पर जिन्न को कहा गया है। को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहर तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो जाए उसे टोकरे जवाहर देते हैं। अभी यहीं बैठे 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। यहाँ पर सारे बच्चे अपने अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी अपनी समझ के हिसाब से, अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से जिनके बारे में बातें कर रहे हैं। मोहसिन एक एक आसमान के बराबर होता जी, जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। यहाँ पर जिन के बारे में बात हो रही है। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन मैं भी रख लूं। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछुआ उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए, चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे देता है।
पेज पलटेंगे, पेज नंबर 6 है बेटा हमारा, आप अपनी बुक में देखें। अब उसके समझ में आ गया, किसकी? हामिद की, चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले बच्चे, पुलिस लाइन है, कहीं सब कॉन्स्टेबल कवायद करते हैं, रैटन फायर दो, रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया। प्रतिवाद क्या होता है बेटा? सवाल के बदले सवाल, मतलब आप हमसे कुछ पूछ रहे हैं, उसके उत्तर में हम जवाब दे। यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले हुए रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब भी इन लोगों के पास इतने रुपए आए हैं, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना कमाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से लाते हैं, तो हंसकर कहने लगे बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोलो, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाए, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो, नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो उन्हें क्यों पकड़ते नहीं? मोहसिन उनकी नादानी पर क्या दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई थी, सारी नई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहां से 100 कर्ज लाए और बर्तन भांडे लेकर आए। हामिद 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं, कहां 50 कहां 100, 50 एक थैली भर होता है तो 2 थैलियों भी भर जाएंगी। अब बस्ती घनी होने लगी। देखिए ये सारी बातें, वो सारे बच्चे, मोहसिन हो गया, महमूद हो गया, हामिद हो गया, ये चलते चलते ही कर रहे हैं। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के टांगे पर सवार, कोई मोटर, सभी इसमें बसे थे। सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीण का एक छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य के मगन में चल रहा था। ये वाला जो दल है ये हामिद का ही है। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी, क्योंकि उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज आने पर भी चेतते। साहिब तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा, सॉरी बेटा हामिद। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया में, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। जाजिम होता है बेटा कालीन। और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई, पक्की जगत के नीचे तक, जहां जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते, आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं दिखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए, किंतु सुंदर संचालन है, सुंदर संचालन है, क्योंकि सब एक ही पंक्ति में खड़े हो रहे हैं और एक ही पंक्ति में वो नमाज पढ़ रहे हैं और एक ही पंक्ति में बैठ रहे हैं। तो ये दृश्य बहुत ही ज्यादा मनमोहक और सुंदर लग रहा है। कितनी सुंदर व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? जब सभी लोग पंक्तियों में बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त मतलब जल जाती हैं, जलत हो जाती हैं, एक साथ बुझ जाए और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रिया मतलब सभी मिलकर एक जैसी क्रिया, एक जैसा ही कार्य कर रहे थे। एक साथ ही वो सजदे में सिर झुका रहे थे और एक साथ ही सिर ऊपर कर रहे थे, जैसे लाइटें जलती हैं एक साथ सारी और बुझती हैं एक साथ सारी।
विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती है। आत्मानंद मतलब बहुत ही ज्यादा मन को खुश कर रही थी। मानव भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। मानव भाईचारे की भावना इन सभी को एक लड़ी में पिरोए हुए है। किन सभी को? जो एक साथ ही अल्लाह को सजदे कर रहे थे। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं था। कौन सा दल? हामिद का, महमूद का, मोहसिन का, इन सब का दल। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। अब ये सारे बच्चे जो हैं वहां पर जो झूले लगे हुए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा होता है। 3 ही पैसे तो हैं उसके पास, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए भी नहीं दे सकता। सब चरखियां से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकान की कतार लगी हुई है। कतार मतलब लाइनें। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील और भिस्ती और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलो ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है, अभी वकायत किए चला जा रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर झकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीता गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेल ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है। उसके मुख पर काला चौगा, नीचे सफेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चला आ रहा है। अब ये देखिए जो 400-500 दोस्त हैं, इन्होंने जो जो खिलौने लिए हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। किसी ने भिस्ती लिया है, किसी ने वकील लिया है। यह सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे ही हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर क्या वह करेगा ये किस काम के? मोहसिन कहता है मेरा भिस्ती रोज पानी दे जाएगा शाम सवेरे। महमूद कहता है और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फेर कर देगा। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। निंदा मतलब खिलौनों की बुराई करता है, क्योंकि हामिद के पास इतने पैसे नहीं थे जो इनमें से कोई भी खिलौना ले सकता। मिट्टी के ही तो हैं, गिरते तो चकनाचूर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर हामिद किस तरीके से उन खिलौनों के बारे में अपने मन में ही बातें बनाकर बता रहा है, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख भी रहा है। लेकिन बच्चा है ना, खिलौनों को देख भी रहा है, लेकिन अपने मन को समझाने के लिए खिलौने के बारे में औरों को बता रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते। त्यागी मतलब वो अपनी चीज को दूसरे बच्चों को इतना नहीं देना चाहते। जो हामिद जो है वो चाहता है कि उसके दोस्त खिलौने उसको भी दिखा दे, हाथ करता है खिलौने लेने के लिए, लेकिन जो और बच्चे थे वो अपने खिलौनों को नहीं देते हैं। विशेषकर जब अभी नया शौक है, हामिद ललचाया हुआ रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। बिरादरी से पृथक मतलब अपनी टोली से वो अलग है, क्योंकि सभी के पास खिलौने हैं, सभी मिठाइयाँ खा रहे हैं और हामिद थोड़ा सा अलग होके बस उन्हें देख रहा है। अभावकी के पास 3 ही पैसे, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी
खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है। लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने में एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर करता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सब में खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा आपकी जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रखो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? सम्मी, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लेंगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कोई बड़ी नेमत की है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लो, अपने पैसे क्यों नहीं निकालता? अब सारे बच्चे आपस में कुछ खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे, वो हामिद को चिढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हारी जेब में भी तो पैसे हैं, तुम भी ले लो मिठाई। महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए कहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। अब वो अपनी दादी के बारे में सोचता है कि मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है, जब वो रोटी बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। अगर मैं इन पैसों का चिमटा लूं और अपनी दादी को दूं तो मेरी दादी कितनी खुश हो जाएगी। कौन सोच रहा है ऐसे? हामिद। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होंगे। जरा देर ही तो खुशी है, फिर तो खिलौनों को क्या कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और इतने पैसों से कहाँ मिलते हैं। आग निकाल कर उसे दे। रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथ आगे बढ़ जाए। सभी और सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयां ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। कौन कह रहा है ऐसे? हामिद कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? अपने दोस्तों के बारे में कह रहे हैं। उस पर कहते हैं मेरे हाथ खेलो, मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयां? आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे तो मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं। मेरी जबान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोसन की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआ देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास नहीं है। तभी तो मोहसिन और महमूद यो मियाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयां, और नहीं खेलता खिलौने। किसी का मिजाज क्यों सहूं? मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने थोड़ी जाता हूँ। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी तो आएंगे, अम्मा भी आएंगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे? एक एक को टोकरियां खिलौने दूंगा और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। यह नहीं कि पैसे की रेवड़ियां ली तो चिड़ा चिड़ा कर खाने लगे। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उनसे दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है? देखिए हामिद, सभी बच्चों ने, जो हामिद के जो दोस्त थे, नूरे था, मोहसिन थी, इन सभी ने खिलौने लिए, मिठाइयां ली, शरबत पिए, झूला भी झूले। लेकिन हामिद में पैसों के अभाव में, जरूरत की चीजों के अभाव में 3 ही पैसे थे उसके पास, क्योंकि हामिद की ना मम्मी थी ना पापा थे, अम्मा के पास वो रहता था। ऐसे में मेले में जब सब बच्चे खेलते हैं, सब बच्चे मिठाइयां खाते हैं और हामिद को चिढ़ाते हैं,
तो हामिद वहां थोड़ा सा खिसिया जाता है। तो हामिद अंदर ही अंदर अपनी बातें करता है कि मैं तो चिमटा लूंगा, जिससे मेरी दादी माँ की कितनी मदद होगी, रोटी बना पाएंगी, आग निकाल पाएंगी, हाथ भी नहीं जलेंगे, कितना प्यार करेंगी वो मुझे। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, तुम्हारे काम की चीज नहीं है, बिकाऊ है नहीं। अब हामिद कहता है कि बिकाऊ है या नहीं है, बिकाऊ क्यों नहीं, और यहाँ क्यों लाद आए हैं, तो बताते क्यों नहीं कितने पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चल बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। यह कहते हुए आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से करता हुआ संगियों के पास गया। जरा सुने, अब ये हामिद कह रहा है, जरा सुने सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहो तो इसे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दो तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खजरी से बदलोगे, 2 आने की है। देखिए, अब जब हामिद ने चिमटा लिया है तो सारे बच्चे हामिद का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन हामिद ने बड़ी ही समझदारी के साथ, बड़े ही सूझबूझ के साथ उनके सभी खिलौनों को अपने चिमटे से कम आंक दिया और अपने चिमटे को ज्यादा महत्वता दे दी। हामिद ने खजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी जंजीर का पेट फाड़ डाले, तुम्हारी खजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, धक धक बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटकर खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं, 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचते ही जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा था। सम्मी तो विध्वर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद, नूरे भी हामिद भी से एक 2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आकंतिक हो उठे थे। ये बच्चे हामिद से थोड़े बड़े थे, लेकिन फिर भी हामिद की बातों से ये प्रभावित हो रहे थे। किस प्रकार बड़ी ही चालाकी से, बड़े ही सूझबूझ से हामिद ने अपने चिमटों को सबके खिलौनों से बेहतर बताकर साबित भी कर दिया। उसके पास न्याय का बल है तो नीति की शक्ति है, और मिट्टी है, एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। तो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है, वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही मिट्टी के बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर ये चिमटा, ये बहादुर रुस्तम हिंद लपककर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता ना। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा कर कर कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लेकर आएगा। मोहसिन परास्त हो गया, परास्त मतलब हार गया बातों में। वह महमूद के कुमुक पहुंचाई। अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैर पड़ेंगे ना। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे?
अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए। इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, अगर मैं बहादुर ही कूदते हैं, आग में बहादुर ही कूदते हैं। जनाब, तुम्हारे यहाँ वकील, सिपाही और भिश्ती लेलियों की तरह घर में घुस जाएंगे, मगर ये कूदना वह काम नहीं जो यह रुस्तम हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुश्ती मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के अलावा और कर भी क्या सकता है। हामिद को कोई पकड़ता हुआ जवाब न मिलता, फड़कता हुआ जवाब नहीं मिलता। उसने धांधली सूरी, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं पड़ा रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाल गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई ढेलचा कनकोआ किसी गंडे वाले कनकोए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसके पेट में अंदर डालने दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन सा लगता है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं थी। विजेता को हारने वालों से क्या सत्कार मिलना चाहिए, स्वाभाविक है। वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा वर्षों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा तो हम भी दिखा, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तें के मानने में कोई आपत्ति ना थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उसके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भले ही इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस खिलौनों में संतोष नहीं आया। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। चिमटा हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा था। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ ना देगा। महमूद, दुआ तो लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले से यही मिट्टी के खिलौने मिले तुम्हें। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर खुश होगी। 3 पैसे में ही तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत ना थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केले हामिद को साझी बनाया। उसके लिए मित्र मुंह ताकते रहे। ये उस चिमटे का ही प्रसाद था। 11 बज गए में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी को जोच ली तो मियां भिश्ती नीचे आ गिरे और स्वर्गलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और मारे। मियां नूरे के वकील कांत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरव में हुआ। वकील जमीर पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में तो खुंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का वकील बिछाया गया, कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की बातें सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टटियां और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी नहीं। बांस का पंखा आया और नूरे ने हवा करना चालू किया।
मालूम नहीं था पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ गए। उनका माटी का चोला माटी में ही मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि धूल पर मिल गई। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी होता है जो अपने पैरों पर चले, वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उस पर लाल रंग का फटा पुराना चितड़ा बिछाया गया जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरी ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगा। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छूने वाले जागते रहो पुकारते रहे, मगर रात को अंधेरी होनी थी। महमूद को ठोकर लग गई, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी और मियां सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ पड़े और उनकी एक टांग में विकार आ गया। विकार मतलब एक टांग उनकी टूट गई। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि अच्छा डॉक्टर है, उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन मतलब जल्दबाजी में जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए, गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही का ज्यों ही खड़ा किया जाता टांग जवाब दे गई। शल्य क्रिया मतलब प्लास्टिक सर्जरी असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है, एक टांग से भी ना चल सकता था ना बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर पर झालरदार साफा खुरक दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतरण होता है, बदलाव चाहे कर सकते हो तो कभी कभी कर लो। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ से चिमटा देखकर वो चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोड़ लिया है। के पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया, क्या लाया? चिमटा? सारे मेले में तुझे चिमटा ही मिला? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती हैं, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बुढ़िया कौन? हामिद की दादी अमीना। जो प्रलग हुई वह अपनी सारी कसम शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा था। बच्चे में कितना त्याग, इतना सद्भाव और कितना विवेक। दूसरों को खिलौने लेते ही, मिठाई देखते ही देखकर इसका कितना मन ललचाया होगा, लेकिन इसने लिया अपनी दादी के लिए चिमटा। अब आप जाने इससे क्या शिक्षा मिलती है कि अभाव में बच्चा जल्दी सियाना हो जाता है, क्योंकि वो दरिद्रता देखता है। ओके बेटा।